है, छोटे एकदम नन्हा बालक, एक 2-3 साल का। और कृष्ण को याद था कि जब भी कुछ खरीदना हो तो मेरे जो बाबा है वो क्या करते हैं, कुछ ना कुछ जो धान वगैरह ये सब जो है उसको दे देते हैं और उससे वो बदले में ले लेते हैं, है ना? पहले बार्टर सिस्टम चल रहा था। तो कृष्ण ने बोल दिया, अरे रुको रुको, मैं आ रहा हूँ, है ना? छोटा कृष्ण बोले, रुको रुको मैं आ रहा हूँ। और यशोदा जो वो फल वाली थी वो रुक गई, बोले कि अरे कितना सुंदर बालक है, उसके घुंघराले बाल है ना? छोटा सा बालक है, नीला कलर का। कृष्ण का जो कलर है वो कैसा है जानते हैं? जो डार्क जो क्लाउड्स होते हैं, बादल होते हैं ना, घने बादल, उन बादलों के बीच से जब बिजली कड़कड़ाती है तब उसका जैसा कलर होता है ना, जैसा वो नीला कलर होता है वैसा कलर है कृष्ण का। वेल्डिंग करते हैं, देखते हैं वेल्डिंग से नीला कलर का आग निकलता है, प्रभुपाद जी बोलते हैं वैसा एकदम कलर है, सेम टू सेम। और ये नीला कलर का बालक देखने के बाद इसलिए कृष्ण को बोला जाता है नीलमणि, बोला जाता है, एक नाम कृष्ण का है। ये सुंदर बालक देखने के बाद वो इतना मोहित हो गई, वहीं पर रुक गई और ये देखने लगी कि अब ये बालक क्या करता है। और अंदर से कृष्ण ने अपने छोटे छोटे हाथों में चावल के कुछ मतलब चावल ले लिया और चावल लेके वो कृष्ण हड़बड़ी में थे कि अरे ये निकल नहीं जाए, इसलिए मतलब नन्हे नन्हे पैर से दौड़ते दौड़ते मैं आ रहा हूँ करके, और उनके उंगलियों के बीच के गैप में से जो है वो चावल के दाने गिर भी रहे थे। और जैसे वो आंगन के गेट तक पहुंचे कृष्ण, तो वैसे उन्होंने देखा कि अरे 4 ही चावल के दाने बचे हैं। और कृष्ण बहुत नाराज हो गए कि अरे अब इससे तो मुझे मतलब ज्यादा फल नहीं मिलेंगे। और ये देख के कि यार ये नन्हा बालक जो कैसे मेरे तरफ दौड़ के आ रहा है, ये देख के इतना वो मोहित हो गए उस बालक की तरफ कि वो सोचने लगे कि यार मतलब इसके लिए, मतलब इस दृश्य के लिए ये जो शॉर्ट फिल्म है, इस शॉर्ट फिल्म के ये शॉर्ट फिल्म खरीदने के लिए तो मैं मेरा पूरा जीवन बेच सकती हूँ। और कृष्ण के हाथों में वो कृष्ण से वो 4 दाने ले ली, बोले कोई बात नहीं बाबू, मैं तुमको ये सारे फल दे दूंगी। दिन भर उसने ये किया था, बहुत ही कष्ट किया था। तो दिन भर उसने बहुत ही परिश्रम किया था लेकिन एक भी फल बिका नहीं था। और लास्ट में ये छोटा सा बालक 4 चावल के दाने लेके आया था। तो इसने सोचा कि अरे ठीक है यार, मतलब मैं ऐसे ही दे दूंगी तुमको, बोले हमको कुछ नहीं चाहिए। और 4 चावल के दाने ले लिए और उसके कृष्ण के हाथों में सारे फल जो है एक एक करके, मतलब ऐसा कृष्ण पकड़ भी नहीं पा रहे थे लेकिन फिर भी यार ले लो है ना, उनके हाथों में रख रही है। और रखने के बाद कृष्ण बहुत खुश है, बोले कि इतना मिल जाएगा हमको इतना में, बोले यार ये पूरा सारे फल तुम्हारे ही है ना। और ये 4 चावल के दाने अपने टोकरी में डाल के वो टोकरी अपने सिर पर लेके इतना मतलब अरे ठीक है, दिन भर में कोई भी फल आज मतलब बिका नहीं और आज हमको खाने के लिए भी मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा इसका भी गारंटी नहीं, लेकिन क्या वो दृश्य था। आज तो मैं जीवन भर का सबसे महान ऐसा दृश्य में मतलब खजाना में साथ में लेके जा रही हो। और वो टोकरी लेके जा रही थी अपने घर जा रही थी। और जैसे ही टोकरी उसने नीचे रखी तो उसमें क्या था, सारी पूरी टोकरी जो है हीरे जवाहरातों से भरी थी। सारी पूरी टोकरी हीरे और जवाहरातों से भरी हुई थी। तो कृष्ण ये दिखाना चाहती कि अगर कोई मुझे अगर कुछ देता है ना तो मैं उसको मतलब ये नहीं रखता हूँ, क्या नहीं रखता हूँ, उसका कर्जा नहीं रखता हूँ। अगर कृष्ण को कोई भी व्यक्ति अगर कुछ भी देता है, अगर दान में अगर कुछ भी देता है तो करोड़ों करोड़ों गुना उस 4 चावल के दाने के इतना टोकरी भर के गहने वगैरह ये सब हो गए थे, हीरे। जो एक हीरा बेचने पर जो है वो पूरा का पूरा पृथ्वी आप खरीद सकते हैं।
ऐसे सोचिए कि बस फल देने से इतना। तो ये है कृष्ण की कृपा। और वो फल वाली सोचने लगे कि अरे, बोले ये क्या कर दिया। बोले ये सुंदर बालक में सोच ही रही थी कि ये साक्षात नारायण है, ये साक्षात भगवान है, लेकिन मैं तो इस चीज के लिए गई नहीं थी, मैंने तो इस चीज के लिए फल नहीं दिए थे। ये तो घाटे का सौदा हो गया, है ना। मैं तो केवल रिटर्न में केवल और केवल भगवान का प्रेम चाहती थी, लेकिन और मैंने प्रेम से ये सारे फल दिए थे, और भगवान ने मेरे प्रेम को हीरो और जवाहरातों के साथ तोल दिया। बोल नहीं नहीं नहीं, मैं इसके लिए नहीं गई थी। और वो टोकरी सारा पूरा लेके जो है वो यमुना नदी में बहा दी। बोले कि नहीं चाहिए हमको, बस हमको वही जो दृश्य है वो जीवन भर मेरे स्मरण में रहे, और रोज यही दृश्य मुझे देखने के लिए मिले, यही मैं प्रार्थना करती हूँ, बस और कुछ नहीं चाहिए। तो ये देखिए, जो भगवान का जो भक्त होता है वो निस्वार्थ है ना, निस्वार्थ भक्ति करता है। ऐसे नहीं कि बिजनेस के साथ। 4 लेवल की भक्ति होती है ना, जानते हैं ना कौन कौन से 4 लेवल का भक्ति। पहला होता है डर के मारे की गई भक्ति, है ना। सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है, न हाथी है न घोड़ा है, वहां पैदल ही जाना है। इसलिए नहीं झूठ बोलना है, वहां पैदल जाना है, बहुत तकलीफ है इधर, डर के मारे। उसके ऊपर की एक भक्ति होती है, उसके ऊपर की भक्ति लोभ के मारे की गई भक्ति, लोभ से, है ना। जैसे एक फेमस आरती है झारखंड में, बिहार में, वो आरती जो है हम लोग नहीं गाते हैं। वो आरती कौन सी है? सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का, ओम जय जगदीश हरे। आपकी जय हो, हे जगदीश आपकी जय हो, लेकिन किस लिए? सुख संपत्ति घर आवे कर, और फिर सब कुछ मिलने के बाद तेरा तुझको थोड़ा सा अर्पण, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, है ना। ओम जय जगदीश। तो हरे कृष्णा के भक्त ये आरती नहीं गाते हैं, क्योंकि ये तो मतलब बिजनेस वाली आरती है। बोले भगवान, अरे भगवान साक्षात प्रेम के मारे यशोदा की मार खाने के लिए तैयार हो गए। कितने भक्तों का शादी का पालकी उठाया भगवान ने प्रेम के मारे, है ना। ये प्रेम, भगवान अपना प्रेम खुद दे सकते हैं, उनके उस प्रेम को मांगने का छोड़कर जब व्यक्ति कुछ भौतिक धन मांगता है तो वो कितना मूर्ख है ना। एक बुढ़िया रास्ते से जा रही थी जंगल में, और उसके माथे पर जो है वो बहुत बड़ी एक ये था, टोकरी नहीं था, जो लकड़ी काट के लेके जाती है ना, हाँ बोझा, जलावन है ना। तो वहां से वो बहुत एकदम मतलब कष्ट से एकदम उठाई थी, और वो करके मतलब दोपहर का समय था, और उसके माथे से जो है वो जलावन गिर गया, और गिरने के बाद अरे फिर से अब इतना बड़ा बोझ उठा के सिर पर रखना कैसे, और उधर में ही रो रही थी। वहां से एक राजा जा रहा था, हाँ राजा जा रहा था पालकी में एकदम डांग डांग ना। वो राजा जो है उस बुढ़िया का दुख देख के पालकी से नीचे उतरा, बोले कि अरे माता जी आपको क्या चाहिए, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ बताइए, मैं राजा हूं, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। तो बुढ़िया क्या बोली कि बस वो जो नीचे गिरा हुआ है ना वो बस माथे पर उठ दे। तो कितनी बुड़बक बुढ़िया है। बोले अरे राजा क्या नहीं दे सकता है उसको, लेकिन क्या मांगा, जो नीचे गिरा है वो उसको। तो वैसे ही
जो व्यक्ति भगवान के पास जाके भौतिक चीजें मांगता है कि हाँ हमको थोड़ा सा पोस्ट पोजीशन दे दीजिए, हमको सरकारी नौकरी दे दीजिए, हमको ये भी चाहिए वो भी चाहिए। अरे देखिए ना प्रभु जी 16 माला करते हुए इतने साल हो गए लेकिन कुछ हो ये नहीं रहा। अरे क्या होना है? बोले कि आगे ही नहीं बढ़ रहा है संसार का जो क्या बोलते हैं गाड़ी जो है। अरे भगवान ये सारे कर्मों का बोझ हल्का करना चाहते हैं, दूसरा एक बहुत हीरे जवाहरात देना चाहते हैं, लेकिन क्या हम लोग बोल रहे हैं भगवान नहीं नहीं, वो जो छूट गया है ना वो वही बोझा हमको माथा पर दे दीजिए। अरे वो बोझा है भाई, ये सारी चीजों का बोझा है ये, है ना। तो इसलिए अहेतुकी भक्त कैसे ये करता है, भक्ति करता है अहेतुकी अप्रतिहता। इसलिए भक्ति रसामृत सिंधु में ये श्लोक आता है कि उत्तम भक्ति कौन सी है? सर्वोपाधिर्विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्तिरुत्तमा। सर्वोपाधि विनिर्मुक्ता, सारे भगवान ने भगवद गीता में लास्ट का सबसे मुख्य श्लोक 18वें अध्याय में बोल दिया। कौन सा? सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्ष इष्यामि मा शुच। सबसे फाइनल श्लोक भगवद गीता का। सारे धर्मों का अर्जुन छोड़ दो, मेरी अकेले की शरण में आ जाओ और मैं तुमको सारे पापों से मुक्त कर दूंगा, तुम चिंता मत करो। ऐसा दुनिया में जो है वो कोई भी देवता या फिर कोई भी व्यक्ति ये गारंटी नहीं ले सकता है कि मैं तुम्हारे सारे कर्मों की मैं जिम्मेदारी लेता हूं, तुमको एक भी कुछ भोगना नहीं पड़ेगा, बस मैं जैसे बोल रहा हूं वैसे करो। लेकिन कृष्ण बोल दिए कि सर्वधर्मान, सारे धर्मों को छोड़ के मेरी शरण में आ जाओ। अब उस समय जो है वो कोई धर्म वगैरह थे नहीं, तो कौन सी धर्मों की बात कर रहे हैं वो? तो मैं ये इसको बोलते उपाधियां, स्टिकर्स बोलते हैं इसको। स्टिकर जानते हैं? लेबल। सारे लेबलों को त्याग करके, लेबल जो होता है ना कि हम जो है वो एक ब्राह्मण हैं, हम क्षत्रिय हैं, हम भूमिहार हैं, तो हम ई हैं, तो हम ओ हैं, हम एक स्टूडेंट हैं, हम बच्चा है, हम बूढ़ा है, हम जवान हैं, हम स्त्री हैं, हम पुरुष हैं। ये सारे क्या है? लेबल है। इन लेबल्स को भगवान नहीं देखते हैं, अंदर के भक्ति को भगवान देखते हैं कि ये बच्चा भी है, बूढ़ा भी है, कोई भी है, ये गरीब है या फिर राजा है, ये कुछ भी भगवान नहीं देखते। और ये सारे लेबल को छोड़ दो अर्जुन। ये जो जितना भी अपने आप को खुद तुम समझ रहे हो ना कि हम ये हैं तो वो है, तो वो है, इन सब को छोड़ दो और तुमको बस ये समझना है कि तुम मेरे दास हो। है ना? तुम केवल और केवल मेरे दास हो, ये तुमको समझना है। बाकी सारे चीजों का जिम्मेदार लेता हूं। इसलिए चैतन्य चरितामृत में हम लोग एक बहुत ही सुंदर कथा देखते हैं महाराज प्रताप रुद्र की। ओडिशा के राजा महाराज प्रताप रुद्र थे और बहुत उत्कंठित चैतन्य महाप्रभु उन दिनों जगन्नाथपुरी में वास किया करते थे और जगन्नाथपुरी में स्वयं भगवान वास कर रहे हैं मेरे, है ना, और उनकी प्रकट लीलाएं कर रहे हैं। ये सोच के वो जो राजा है इतना खुश होता था कि अरे वाह। और उसको एक दिन जो है वो उसके मन में बहुत इच्छा हुआ करती थी कि मैं चैतन्य महाप्रभु का मुझे दर्शन करना है। और उसने भक्तों को एक लेटर लिखा, बोले कि मुझे महाप्रभु का, चैतन्य महाप्रभु का दर्शन करवा दीजिए किसी तरह, मैं बहुत उत्कंठित हूँ, बस चैतन्य महाप्रभु का दर्शन करा दीजिए। और सारे भक्त लोग मिलके चैतन्य महाप्रभु जहाँ पर गंभीरा में रहा करते थे, गंभीरा हम लोग गए हैं ना जगन्नाथपुरी में, गंभीरा में रहा करते थे। गंभीरा के पास सारे भक्त लोग आ गए, बोले कि राजा जो है महाराज प्रताप रुद्र आपसे मिलना चाहते हैं महाप्रभु।
जैसे ही ये महाप्रभु ने सुना, वैसे ही दोनों कान बंद करके बोल रहे विष्णु विष्णु विष्णु, किसका नाम ले लिया। बोले ची 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 ची, अरे एक मैं, आप लोग नहीं जानते हो, मैं एक सन्यासी हूं, और सन्यासी को राजा का नाम सुनना भी उसका मन दूषित होता है। बोले राजा का नाम भी नहीं सुनना चाहिए सन्यासी को, और आप क्या बोल रहे हैं कि उससे मुझसे मिलाएंगे, क्या वास्ता। बोले एक सन्यासी जिसने सारा कुछ छोड़ दिया है, और एक राजा जो सारा कुछ पकड़ के बैठा है, इन दोनों का दूर दूर तक कोई मेल नहीं है। बोले कि हम नहीं 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 नहीं, मैं कभी नहीं, मैं उसका दर्शन भी नहीं करना चाहूंगा, और फिर से ये बात मेरे सामने मत निकालिए, है ना। भक्त लोग नाराज हो गए, राजा को पत्र लिखा। बोले कि नहीं, आप राजा हैं, इसलिए महाप्रभु आपसे नहीं मिलेंगे। तो देखिए, एक भौतिक स्टिकर, राजा का स्टिकर धारण करके भगवान नहीं मिलने वाले हैं। तो राजा बोला कि नहीं, इतना, राजा भी इतना भक्त, बोले नहीं नहीं, अगर नहीं मुझे महाप्रभु मिलेंगे तो मैं आत्महत्या कर लूंगा, है ना। और ये चैतन्य महाप्रभु जानते थे कि राजा जो महान भक्त है। फिर से चैतन्य महाप्रभु के पास सारे भक्त लोग गए कि राजा जो है आत्महत्या कर लेगा, महाप्रभु कुछ तो कीजिए, नहीं नहीं उससे मिलिए। तो और राजा जो बहुत अच्छा भक्त है, उसके गुण सुनाए महाप्रभु को। चैतन्य महाप्रभु बोले, अरे आप सब जो बोल रहे हैं ये ठीक है, राजा कितना बड़ा भक्त हो सकता है, लेकिन चूंकि उसके नाम के आगे राजा जुड़ा हुआ है, इसलिए मेरा मन नहीं मानता है उसको ये करने। भौतिक उपाधि है ना। बोले अगर सच में वो मिलना चाहता है मुझे, तो मैं उससे तो नहीं मिलूंगा, लेकिन उसका जो अगर बेटा है उससे मिला दो, तो बेटे से मिलना मतलब पिताजी से मिलने के बराबर है, तो मतलब मेकअप हो जाएगा। राजा जैसे जैसे जो है अपना शरीर मेंटेन कर लेगा। और राजा के बेटा सावला था, राजकुमार, वो चैतन्य महाप्रभु से मिला। चैतन्य महाप्रभु ने अपना उत्तरीय वस्त्र जो है वो बेटे को दे दिया। बोले कि अरे तुम तो साक्षात कृष्ण जैसे हो। और बेटे को चैतन्य महाप्रभु ने आलिंगन दिया। और बेटे को जब आलिंगन दिया तब राजा बहुत संतुष्ट हुआ। बोले कि अरे हाँ, कम से कम मेरे बेटे को आलिंगन दिया। लेकिन कुछ दिनों बाद फिर से राजा का एकदम, अरे नहीं नहीं, मुझे महाप्रभु का दर्शन चाहिए, मुझे कुछ सेवा करनी है उनकी। और फिर लेटर लिखा कि नहीं, मुझे महाप्रभु आपसे मिलना है। डायरेक्ट महाप्रभु को लेटर नहीं लिखा, भक्तों को लेटर लिखा। बार बार राजा जो है वो राजा है, महाप्रभु को लेटर लिख सकता है, लेकिन नहीं, क्योंकि वो भी जानता है कि अगर भगवान तक पहुंचना है तो भक्त लोगों से ही प्रार्थना करनी होगी। भक्त ही कुछ कर सकते हैं, तभी भगवान तक हम लोग पहुंच सकते हैं। इसलिए बिना भक्तों की कृपा के कोई भी व्यक्ति भगवान को प्राप्त नहीं कर सकता है। राजा ने लेटर लिखा भक्तों को, नहीं नहीं, मुझे महाप्रभु का दर्शन प्राप्त करना है। सार्वभौम भट्टाचार्य को लेटर लिखा। सार्वभौम भट्टाचार्य ने राजा को बोला कि महाप्रभु किसी भी हालत में तुमसे नहीं मिलेंगे, है ना, लेकिन हाँ महाराज, आपसे एक हालत में मिल सकते हैं, मैं जुगाड़ लगा रहा हूं। अब देखिए भक्तों का जुगाड़ जो एकदम दिव्य होता है। राजा ना सामने जुड़ा हुआ है उनके नाम के आगे। जब रथ यात्रा आई तब रथ यात्रा में सारे भक्तों ने महाराज प्रताप रुद्र को एक सलाह दी। बोले सारे जितने भी गहने वगैरह, सारे राजसी वस्त्र जो है वो निकाल के साइड में कर दीजिए, और एक जो झाड़ू पोछा करने वाला, जो रास्ते पर झाड़ू लगाने वाला जो एक भंगी होता है, वैसे कपड़े पहन लीजिए। वैसे कपड़े पहन लीजिए और जगन्नाथ रथ के सामने आप झाड़ू मारिए, है ना। और राजा ने जो है वैसे वस्त्र पहन लिए और बिल्कुल अपने आप को राजा वगैरह नहीं मानते, एक तुच्छ भगवान का सेवक मान के वहां पर जो है झाड़ू लगाने लगे। और चैतन्य महाप्रभु उनको देख रहे कि यार यहाँ बहुत अच्छा झाड़ू लगा रहा है आदमी, है ना। आप चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान है, जानते नहीं ऐसा नहीं,
लेकिन चैतन्य महाप्रभु सिखाने के लिए आए हैं कि भक्त कैसा होना चाहिए। एक सन्यास आश्रम में जो रहता है वो भक्त कैसा होना चाहिए, एक गृहस्थ आश्रम में जो रहता है वो भक्त कैसा होना चाहिए, ये चैतन्य महाप्रभु सिखाने के लिए आए। और चैतन्य महाप्रभु जैसे ही रथ यात्रा के सामने बड़ी बड़ी 7 कीर्तन पार्टीज वगैरह रहती थी, जैसे रासलीला में बड़े बड़े सर्कल हुआ करते थे गोपियों के, और हर सर्कल को लगता था कि कृष्ण मेरे ही सर्कल में है, और हर गोपी को लगता था उस सर्कल में से कि कृष्ण मुझे ही देख रहे हैं। तो उसी प्रकार चैतन्य महाप्रभु ये स्वयं राधा कृष्ण है, भक्त के अवतार में आए हैं। हर कीर्तन पार्टी को लगता था कि चैतन्य महाप्रभु हमारे साथ कीर्तन कर रहे हैं, और हर उस मृदंग वादक को, करताल वादक को, गाने वालों को लगता था कि चैतन्य महाप्रभु मेरे ही तरफ देख रहे हैं। और कुछ दूर तक जगन्नाथ रथ यात्रा चली गई, और चैतन्य महाप्रभु जो है वो थोड़ा सा थकने की लीला करते हैं। वहां पर एक गार्डन है जगन्नाथपुरी में, उस गार्डन में हम लोग शायद नहीं गए, तो उस गार्डन में जाके चैतन्य महाप्रभु थोड़ा सा रेस्ट करने लगे। तब भक्तों ने महाराज प्रताप रुद्र को बोला कि अब जाइए, अब जाके मिलिए, और कैसे जाके मिलिए उसका तरीका भी बताया। और महाराज प्रताप रुद्र चैतन्य महाप्रभु लेटे हुए थे, थोड़ा सा आंखें बंद थी, और महाराज प्रताप रुद्र जो है वो उनके पास आके उनके चरणों में बैठ के, है ना, उनके चरणों में बैठ के उनका पैर मसाज करने लगे, और गोपी गीत जो भागवत में दिया है वो गोपी गीत गाने लगे। चैतन्य महाप्रभु को बहुत प्रिय था, है ना, और गोपी गीत गाने लगे। जयति तेधिकं जन्मना व्रज श्रयद इंदिरा शाश्वदात्रहि दयिता दृश्यता दिक्षुतावता त्वयि वृतास्तवा त्वां विचिन्वते तव कथामृतं तप्त जीवनं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जना। ये सुनते ही चैतन्य महाप्रभु इतना संतुष्ट हुए, इतना भाव विभोर हो गए कि यार किसने मुझे कृष्ण की याद किसने दिलाई, और वो उसकी तरफ देखने लगे जो पैर मसाज कर रहा था। बोले कि कौन हो तुम? बोले इतना सुंदर कृष्ण के भक्त हो, तुम कौन हो मुझे बताओ। और राजा महाराज प्रताप रुद्र ने क्या बोला? ना हम विप्रो न च नरपति नापि वैश्यो न शूद्रो ना हम वर्णी न च गृहपतिर न वनस्थो यतिर्वा किंतु प्रोद्यन्नखिल परमानंद पूर्णामृताब्धे गोपीर्भरतुर पदकमलयोर दास दासानुदास। ये महाराज प्रताप रुद्र क्या बोल, देखिए जब हम लोग भक्तों के संग में आते हैं तब अपना इंट्रोडक्शन कैसे करना चाहिए। ये नहीं बोलना चाहिए कि हाँ हमारे पास इतना बीघा खेत है, ये है वो है। अब राजा है तो मतलब बोल सकता था कि हाँ हम वही राज्य के राजा हैं। क्या बोले वो? बोले कि ना हम विप्रो, मैं ना ब्राह्मण हूँ, ना क्षत्रिय हूँ, ना वैश्य हूँ, ना शूद्र हूँ, ना मैं ब्रह्मचारी हूँ, ना गृहस्थ हूँ, ना वानप्रस्थ हूँ, ना सन्यासी हूँ। किंतु प्रोद्यन अखिल परमानंद पूर्णामृताब्धे, वो जो अखिल परमानंद पूर्णामृताब्धि जो कृष्ण है, उनकी जो सेविका है, सारी जो गोपियां हैं, इन गोपियों के दासों का एक तुच्छ दास हूं मैं, बाकी कुछ नहीं हूं। ये महाराज प्रताप रुद्र बोले। और ये बोलने के बाद चैतन्य महाप्रभु इतना संतुष्ट हुए, उस राजा को आलिंगन दे दिया।
है ना। राजा को एकदम गले लगाया, कस के गले लगाया, और चैतन्य महाप्रभु रोने लगे। बोले कि अरे, बोले कृष्ण के दास, बोले कि ये है मतलब वास्तविक भक्त का लक्षण, है ना। और तब सब कुछ होने के बाद जो है वो चैतन्य महाप्रभु को भक्तों ने बताया, मतलब राजा चला जाने के बाद चैतन्य महाप्रभु को भक्तों ने बताया कि महाराज थे, राजा थे। और तब चैतन्य महाप्रभु और उस राजा के ऊपर संतोष। तो कोई कितना भी बड़ा पोजीशन पर हो इस संसार में, भक्तों के संग में आने के बाद उसको अपने आप को क्या समझना चाहिए? मैं भक्तों का एक छोटा सा दास हूं, मैं भक्तों का दास हूं, है ना। और इस दास भावना में जब व्यक्ति सेवा करता है, सारे धर्मों को त्याग के, सारे लेबल वगैरह, अरे हम कुछ नहीं है प्रभु, मैं बस आपका दास हूं। बोले आप क्या करते हैं प्रभु जी? सेवा। नहीं, वैसे क्या करते हैं? बोले वैसे भी सेवा ही करता हूं प्रभु जी। आपकी सेवा क्या है बताइए, है ना। क्योंकि जैसे ही भक्तों के बीच में थोड़ा सा ये आ जाता है ना, लेबल आ जाता है ना कि हम ये करते हैं, वो अच्छा मतलब ये व्यक्ति ऐसा होगा, तुरंत माइंड में बैठ जाता है। लेकिन भक्त का एक ही राशि होता है, क्या होता है कि वो कृष्ण दासी होती है ना। भक्त का एक ही जो है वो कास्ट होता है, वो होता है कृष्णदास। इसलिए यहाँ पर जो भी दीक्षा भी लिए हैं, है ना, हर व्यक्ति कौन क्या बोलता है आपने को? हाँ है, मतलब अपने जो गिरी प्रभु हैं, जो जयद्वैत प्रभु हैं, बोले होंगे ब्राह्मण कुल में पैदा हुए होंगे, लेकिन बताने में क्या बताते हैं कि मैं जय अद्वैत दास हूँ, मैं दास हूँ, है ना, मैं दास हूँ। जब हम लोग ये बोलते हैं तब तब चैतन्य महाप्रभु हमको गले लगाते हैं। तो इसके बाद जो है वो हम लोग दामोदर भगवान का दामोदर अष्टकम करेंगे।